नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। मैं मौजूद हूं टांडा विधानसभा बसपा प्रत्याशी सबाना खातून के प्रतिनिधि के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले कुछ अराजक तत्वों ने इनमियापुर टांडा कोतवाली क्षेत्र के में आता है, जो कुछ अराजक तत्वों ने वाहन पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान गाड़ी का शीशा टूटा। गाड़ी के शीशा टूटने के बाद आफादाफी का माहौल हुआ। माहौल के बाद माहौल गर्म हो गया। टांडा कोतवाली पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर प्रत्याशी और प्रत्याशी प्रतिनिधि को हिरासत में लिया। इस दौरान क्या मामला है, क्या नहीं है, हमारे साथ मौजूद है उनके ही प्रतिनिधि बेहद ही करीबी अरशद मियां। क्या मामला है सर? नहीं, हम भी क्षेत्र में ही थे उस टाइम। मेरे ख्याल से भोलेपुर सागे मुरैना पड़ती, वहाँ पे हम मौजूद थे, देखने गए थे पोलिंग क्या चल रही है, कैसे चल रही है। सडन वहाँ से खबर आई, जो साथ में एक बंदा हमारा है, मतलब भांजा होता है, मोहम्मद अशरफ नाम उसका फोन आया कि मामू ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे हो गई। कोई गाड़ी आगे से आ रही थी अकबरपुर की तरफ तेजी से, हमारी गाड़ी स्लो थी। अब कोई सी चीज से जो है शीशे पर अटैक हुआ, वो कोई ऐसा देसी कोई हथियार रहा हो या ईटा पत्थर रहा हो, ये नहीं, बता नहीं पाना मुश्किल था। और गाड़ी निकल गई। कोई नंबर भी उसने दिया, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा नंबर है। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, पूरा एक न्यूसेंस फैल गया कि किसी का डिलीबरेटली अटैक करने का क्या मतलब है। ये 10 लोग कहीं खड़े होते, गुस्से में कोई अटैक कर देते, तो मैं मानता अराजक तत्व थे। ये अराजक तत्व थे जरूर, लेकिन ये पॉलिटिकल राजनीतिक अराजक तत्व थे जिनको हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करना था। क्या गोली चली? मैं कह नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। चूंकि शीशे को देखने के बाद कहीं अगर ईटा पत्थर था तो उस पर कुछ निशान होना चाहिए। शीशा ब्रेक इस तरह से, मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत ऐसी गोली रही होगी जो शीशे को क्रॉस कर जाती। अब किस तरह की चीज है, कोई हल्की फुल्की चीज है या ईटा है, मैं बताना मुश्किल है। लेकिन जो भी था उसका इंटेंशन हिट करने का था, अदरवाइज शीशे पे मारने का कोई मतलब नहीं बनता। आप किधर जा रहे थे? ये लोग वही जो आप जो है, आपका वाहन किधर जा रहा था? ये वाहन अकबरपुर वाले रुख पे था मेरे ख्याल से, जो अपना खवासपुर या जो भी एरिया वहाँ आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जो मैं दूसरी लोकेशन पे था। उधर से अकबरपुर से वाहन आ रहा था। अब एक वाहन टांडा से जा रहा है तो कोई ना कोई रेकी हुई होगी ना, कि इसमें प्रत्याशी जा रही है। अकबरपुर की तरफ से वाहन आ रहा है तेजी के साथ, उसके बाद आने के बाद आप पत्थर मारो, ईंटा मारो, गोली मारो, जो भी मारो, उसके बाद आपको पता है इसमें कौन बैठा हुआ है। गाड़ी को नुकसान? शीशा पूरा ब्रेक हो गया। और उसमें जो कुछ बैठे जो लोग नहीं, जो बैठे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये दौरान पुलिस के साथ कुछ कहा सुनी? नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड को फोन किया, उनके हस्बैंड फौरन स्पॉट पे पहुंचे, मुझे उनके बाद बताया। उस बीच में पता लगा कि शायद वो कोतवाल से कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई उनकी। हिरासत में रखा गया दोनों? मैं नहीं कह सकता, उन्होंने शायद कहा होगा कि ठीक है मेरे पास पावर से मैं आपको डिटेन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आप मुझे डिटेन करना चाहिए, डिटेन कर दीजिए। एक तरफ तो आप उसको रोक नहीं पाते, दूसरी तरफ मुझको आप डिटेन कर रहे हैं। ठीक है, कानून का मैटर, अगर आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लिए मुझे डिटेन करना, कर दीजिए, आपके हाथ में है। लेकिन खैर फिर शायद सीओ आ गए। जब मैं पहुंचा तो उस टाइम सीओ से बात हो रही थी। सीओ ने कहा ठीक है, आपकी जो कंप्लेंट आप दीजिए। अब उसके पीछे कितना मैटर रहा, कितनी हॉट टॉक्स हुई, ये मेरे को नहीं मालूम। तो क्या इस संबंध में तहरीर दी गई? हाँ, तहरीर कोतवाली में उनके मांग है इस मामले में? मांग क्या है, देखिए ऐसा है कि चुनाव को मेरे डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। जिसमें पुलिस का कहीं रोल आ जाए, उस तरह की तहरीर का कोई मतलब नहीं होता है। चीज इन्वेस्टिगेशन में चली जाएगी, 2 महीने 3 महीने के बाद पुलिस क्या करेगी वो जाने। सबसे बड़ी बात है, जब एक आदमी अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये बोलता है कि ये अगर वो कहता है कि प्रत्याशी के आतंक फैलाता है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। आतंक वो होता है जब कोई दबंग होता है तो आतंक फैला सकता है। अगर ये कह दो कि आतंकवादी है वो दाढ़ी टोपी वाला, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी का आप हिट करते हो, उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, पूरा प्रचार किया उस प्रत्याशी ने, तो मैं क्या उम्मीद रखता हूँ। तो आपको मतलब लगता है कि सत्ता के दबाव में? मैं दबाव वो नहीं मानता, मैं सिर्फ ये मानता हूँ एक आदमी ने गलत किया, सत्ता क्या होती है, पुलिस क्या सत्ता होती है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस किसी सत्ता की दलाल लगा। तो आपको लगता है कि जो हसवर में थाना जो हसवर में मुकदमा लिखाया गया उसकी रिएक्शन में तो नहीं है घटना? नहीं, ये तो नहीं मानूंगा, लेकिन उनको लगा चुनाव दोनों को लगा हाथ से जा रहा है। मतलब उनको लगा हताशा और निराशा? दोनों सपा बसपा सपा और भाजपा दोनों को लगा चुनाव, सपा मैं नहीं कह सकता, ये चुनाव सपा का नहीं था, ये चुनाव समाजवादी का नहीं था, क्योंकि मैं उनका भाई हूं और खुद मैं समाजवादी पार्टी में हूं। मैंने अखिलेश यादव जी को ज्वाइन किया यहाँ पे अम्बेडकर नगर में। मैं शिवपाल जी के पार्टी का प्रवक्ता था, महासचिव था। मेरी जो यहाँ मुखालफत है वो किसी प्रत्याशी या किसी पार्टी को लेकर नहीं है। मेरी मुखालफत ये थी कि माइनॉरिटी की सीट है, आपको माइनॉरिटी कंसिडर करना चाहिए। कई प्रत्याशी थे, आपने नहीं दिया, पहलवान का बेटा था, आपने नहीं दिया, किसी को दे देते। मैं इसलिए राममूर्ति वर्मा के यहाँ अगेंस्ट हूं। मैं पार्टी के लिए तो मैं चाहूंगा कि मेरी सरकार आए, अगर मुझसे बयान लेंगे। गौस अशरफ का बयान क्या होगा मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बसपा ज्वाइन की, बसपा पार्टी में है, मैं जहां हूं वहीं हूं, और मेरे तो ये विषय है कि मेरी जो है सरकार बने। तो इसलिए मैं प्रत्याशी को कहता हूं, उसने निचले स्तर पर जाके बात किया। एक तो टिकट आपने हाथी आया,
जहां आपको लड़ना था घटना की निंदा करते हैं। जहां लड़ना था आप वहां लड़े नहीं, यहां आप जो है स्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो मैं निंदा करता हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है, इसको पुलिस को बाकायदा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाजपा का प्रत्याशी इसमें इन्वॉल्व है या सपा का प्रत्याशी या किसी ने ऐसे ही माहौल बिगाड़ने के लिए किया है, लेकिन थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इंटरेस्ट दो ही पार्टी का है, क्योंकि उसको क्या था हमें डिस्टर्ब करना। 1:30 बजे की घटना है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, 3 घंटे तो डिस्टर्ब हो गए ना। घटना को लेकर बसपा का कितना नुकसान मान रहे हैं? जरूर कुछ न कुछ नुकसान पब्लिक का नहीं, जो कि 2 बजे तक इनकी कहानी लिखी जा चुकी है। 2 बजे तक ये चुनाव हार चुके हैं। 2 बजे के बाद जाहिर सी बात है जो और बड़ी मार्जिन से हारते, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत उनको 2% का बेनिफिट मिल जाए, लेकिन हार तो निश्चित है। प्रत्याशी की हार है, हम बसपा उसपा नहीं जानते, बसपा नहीं जानते, इसमें समाजवादी और भाजपा दोनों प्रत्याशियों की हार है। क्योंकि मैं खुद समाजवादी से हूं, तो मैं किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं हूं।